हेलो नीट यूजी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एनटीए की प्रोविजनल आंसर की के बाद लगभग सारे स्टूडेंट्स के पास उनके स्कोर हो गए हैं। अब सवाल सबसे ज्यादा है कि इस पे रैंक क्या बनेगा। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि 2025 के कंपेयर में 2026 के पेपर आसान थे। उस बेस पे क्योंकि अभी स्कोर अपने हाथ में है, तो हमें पता है कि जब पेपर आसान होते हैं तो स्कोर का कट ऑफ हायर साइड पे जाता है, जो हमने पहले भी डिस्कशन किया था। बट क्या रैंक में चेंजेज आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आपको कॉलेज रैंक के अनुसार ही मिलना है। फ्रेंड्स, 2025 और 2026 में जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट थे लगभग इक्वल थे, केवल 3000 का ही डिफरेंस रहा है 2025 से 2026 में। तो इस बार जो 2025 से 2026 में रैंक में वेरिएशन रहेगा, वो बहुत सारे चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट और पेपर की टफनेस कैसी थी, और साथ में मैक्सिमम नंबर करने वाले स्टूडेंट कितने थे। जैसे आपको पता है 2026 में हायर स्कोर करने वाले बहुत बच्चे हैं। जो रिसेंटली हमने बच्चों से बात करी और जो भी हम रिसेंटली हमने देखा, तो हायर स्कोर वाले बच्चे बहुत हैं। लास्ट ईयर बहुत ज्यादा बच्चे हायर स्कोर वाले नहीं थे। जहां तक अभी पता है लगभग 720 के आसपास बच्चे बहुत होने वाले हैं। इस कारण से स्कोर और रैंक में लास्ट ईयर से वेरिएशन आएगा। 2-3 साल के डाटा एनालिसिस और हजारों बच्चों से बात करने के बाद जब से एनटीए की ऑफिशियल आंसर की आई है, तो हमने ये स्कोर वर्सेस रैंक तैयार किया है। फ्रेंड्स, इसके पहले भी स्कोर वर्सेस रैंक बहुत सारे आए थे। हमने एनटीए के ऑफिशियल आंसर की के बाद बच्चों से बात करी और उसके बाद 2-3 सालों के डाटा को एनालिसिस किया। उसके बाद हमने ये स्कोर वर्सेस रैंक बनाया, और लगभग जो ये स्कोर वर्सेस रैंक बना है, यही आपको रिजल्ट के बाद आसपास ही दिखने वाला है। क्योंकि ये अभी एक्सपेक्टेड है, बट बहुत ज्यादा चेंज नहीं दिखने वाला। आज इस वीडियो में हम लोग स्कोर वर्सेस रैंक में 2025 के स्कोर और रैंक को भी कंपेयर करेंगे, और मैं ये भी आपको बताने वाला हूं कि ऑल इंडिया कोटा के 2026 में कट ऑफ रैंक क्या रहने वाला है इस स्कोर वर्सेस रैंक के एनालिसिस के बाद, जिससे आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि मुझे 2026 में किस रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। इसके पहले वीडियो में हमने बताया था कि 2026 में क्या एक्सपेक्टेड स्कोर रहने वाला है। आज मैं आपको रैंक भी बताऊंगा कि क्या रैंक एस्टिमेटेड जाने वाला है 2026 में। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो नमस्कार, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी के इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। आगे और भी इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आने वाला है। और साथ में इस रैंक वर्सेस स्कोर के बाद मैं स्टेट वाइज भी गवर्नमेंट के कट ऑफ बताऊंगा, जो कि रैंक बेस ही होगा, और आपको लगभग क्लैरिटी मिल जाएगी कि स्टेट में भी क्या रैंक जाने वाला है गवर्नमेंट कट ऑफ के लिए, और कैटेगरी वाइज में ये बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आते हैं कि नीट यूजी 2026 में स्कोर वर्सेस रैंक क्या होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद 2-3 साल के डाटा को एनालिसिस करके हमने ये बनाया है, और लगभग आपको यही रैंक रहने वाला है स्कोर के कंपेयर में। थोड़ा मोड़ा चेंज आएगा क्योंकि ऑब्वियसली ये एक्सपेक्टेड है, बट लगभग यही रहेगा, जिससे आप ये देख सकते हैं कि 2025 से कंपेयर करके कि मुझे कहां क्या मिल सकता है। टेंटेटिव जानकारी आपको इस रैंक वर्सेस स्कोर के बाद आपको मिल जाएगा कि आपको कहां मिल सकता है, क्या मिल सकता है और क्या बेहतर मिल सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 2025 से भी कंपेयर किया कि रैंक में क्या चेंज आया है 2025 से 2026 में इस सेम स्कोर पे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं 150 से। 150 में आपको रैंक 2025 में 10 लाख प्लस था, क्योंकि आपको पता है एक एक नंबर पे
100 प्लस रैंक होते हैं, तो इसीलिए मैं ये टेंटेटिव दिया हूं कि 10 लाख प्लस रैंक था 150 नंबर पे 2025 में, और एस्टिमेट जो 2026 में रैंक होने वाला है वो 12,17,650। तो आप चेंज आप देख रहे हो, 2 लाख से ज्यादा आपको सेम स्कोर पे 2025 से 2026 में रैंक में चेंज आ गया है, क्योंकि पेपर आसान हो गए थे 2026 में कंपेयर टू 2025। अब 200 की बात करें तो 7,98,365 प्लस था 2025 में रैंक, यही आपको 9,47,600 एस्टिमेटेड आपको 2026 में रहने वाला है। 250 स्कोर पे बात करें तो लगभग 6 लाख रैंक था, और यही आपको एस्टिमेटेड 2026 में 7,47,250 के आसपास आने वाला है। 300 के आसपास की बात करें तो 4,40,174 प्लस रैंक था 2025 में, और यही 2026 में जो कैलकुलेशन है हमारी, ये 6,08,350 का रैंक रहने वाला है। 350 में के स्कोर पे अब जाते हैं तो 2025 में 3,14,863 प्लस रैंक था, और यही एस्टिमेटेड कैलकुलेशन आपको 2026 में 4,74,000 जो है 800 का रहने वाला है। अब 400 स्कोर पे आते हैं तो 2025 में 2,09,345 का रैंक था, और यही आपको एस्टिमेटेड 2026 में 3,59,800 का जाने वाला है। 450 स्कोर पे आते हैं तो 1,21,019 प्लस का रैंक था 2025 में, और यही 2026 में 2,60,100 का रहने वाला है। 500 पे आते हैं तो 51,516 प्लस रैंक था 2025 में, और 2026 में जो अप्रॉक्स रहने वाला है 1,81,181। 550 पे जाते हैं तो 2025 में 11,996 था, क्योंकि लास्ट ईयर आपको पता है वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम था 2025 में, इस कारण से ये आपको दिख रहा है। तो 550 पे 11,996 प्लस रैंक था, और वही आप देखें तो एस्टिमेटेड रैंक आपको 2026 में 1,13,550 है। 600 पे 1,334 का 2025 में रैंक था अप्रॉक्स, यही 2026 में 53,150 का एस्टिमेटेड रैंक रहने वाला है 2026 में। अब 650 पे बात करते हैं तो लास्ट ईयर 2025 में 100 रैंक था, अब 12,264, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ था 2025 में AIQ में वो 525 तक था, और इस ईयर जो हमने एस्टिमेटेड लगाया 620 से 625, लगभग आपको 100 मार्क्स का गैप आ गया। इस कारण से आपको ये रैंक में चेंजेस दिखने वाला है। जिस तरह बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी आए थे, और आपको पता है कि इस बार हायर स्कोर वाले बच्चे बहुत सारे हैं, लगभग 720 के आसपास, 712, क्योंकि कुछ क्वेश्चन का जो गैप आया है तो 712 के आसपास बहुत बच्चे। अब फाइनल रिजल्ट OMR शीट के बाद पता चलता है कि 720 में 720 भी आने वाले हैं या नहीं, बट 712 के आसपास बहुत सारे बच्चे हैं। तो इस बार कंपेयर टू लास्ट ईयर हायर स्कोर वाले बच्चे बहुत मिलेंगे, तो जिस कारण से आपको स्कोर और रैंक में ये दिख रहा है। अब 686 पे आते हैं तो लास्ट ईयर 1 रैंक था, और इस ईयर 1000 रैंक है। अब 700 लास्ट ईयर नल था, इस स्कोर में नहीं था, और इस ईयर 248 का जो है एस्टिमेटेड रैंक है। तो ये ओवरऑल रैंक है जो एग्जाम 2025 और 2026 में चेंजेज आया है एग्जाम के टफनेस के कारण, उस कारण से इस बार ये रैंक आपको देखने को मिला है। फ्रेंड्स, अगर 2025 और 2026 में देखेंगे तो लगभग एप्लीकेंट सेम है, केवल 3000 एप्लीकेंट 2026 में ज्यादा है, और वो बहुत मायने नहीं रखता है 3000 के आसपास एप्लीकेंट ज्यादा है, तो लगभग सेम है। इस कारण कट ऑफ रैंक भी जो है लगभग आसपास ही रहने वाली है जो 2025 में थी। और जिस तरह 2026 में नंबर ऑफ सीट्स गवर्नमेंट और प्राइवेट में बढ़ रहे हैं,
तो रैंक में ड्रॉप भी आ जाएगा कंपेयर टू 2025। अब आते हैं स्कोर वर्सेस रैंक की जो हमारे एनालिसिस है, उसके बाद क्या रैंक रहने वाला है ऑल इंडिया कोटा में कैटेगरी वाइज, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी में। और इससे आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि आपको गवर्नमेंट मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। तो हमने जैसे पहले बताया था 2023, 24, 25 को कंपेयर किया था 2026 से, तो हमारा जो एस्टिमेटेड स्कोर था वो 620 से 625 था, ईडब्ल्यूएस में 618 से 620, ओबीसी में 620 से 625, एससी में आपको 660 से 470 और एसटी में 430 से 440 का ये एस्टिमेटेड स्कोर था। अब जो हमारी रैंक वाली चीज है वो मैं बता देता हूं। तो यहां पे आपको 31,787 से 34,955 तक जा सकता है ऑल इंडिया कोटा में। हमने पहले 30,000 के आसपास का बताया था। यहां आपको जनरल कैटेगरी में 31,000 से 34,000 तक रैंक में मिलने की संभावना है। और मुझे लगता है कि इस बार जिस हिसाब से सीटें बढ़ रही हैं तो ये आपको मिल भी सकता है। ईडब्ल्यूएस पे आते हैं तो आपको 618 से 620 में 35,000 से 38,000 तक आपको सीट मिल सकता है। इसके अलावा ओबीसी में आते हैं तो 31,000 से 34,000 में भी आपको सीट मिल जाएगा। साथ में एससी में आते हैं तो आपको 2,39,000 से 2,47,000 तक में आपको सीटें मिल जाएगी इस रैंक में। और एसटी में 2,30,000 के आसपास में आपको जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया कोटा में मिल जाएगा। अब आते हैं कि क्या 620 से नीचे या 31 से 34,000 के रैंक के ऊपर कॉलेज नहीं मिलेगा गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स, जिनके कम स्कोर हैं, अराउंड 610 के आसपास हैं, वो भी मायूस मत हो। आपको अपने स्टेट में 85% के कोटे में आपको 610 के आसपास भी आपको जो है गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। तो मायूस मत हो, 610 के आसपास जो है उनको भी गवर्नमेंट सीट मिलने की संभावना है। मुझे लगता है इससे हो सकता है कि थोड़ा कम भी जाए, लगभग आपको 37 से 38,000 रैंक तक आपको गवर्नमेंट मिल सकता है, क्योंकि इस बार सीटें भी बहुत सारी बढ़ने वाली हैं, गवर्नमेंट की भी और प्राइवेट का, जिसका इंपैक्ट आपके कट ऑफ पे पड़ने वाला है। इसके अलावा 600 से 610 वाले जितने भी बच्चे हैं वो मायूस मत हो, काउंसलिंग जरूर करें, अभी ड्रॉप मत करें। इस बार संभावना है कि इसमें भी गवर्नमेंट सीट मिल सकती है, तो आज से प्लानिंग करें। इसके अलावा 600 से जो नीचे है वो और भी कोई बैकअप ऑप्शन प्राइवेट में लोएस्ट फीस या सेमी गवर्नमेंट, जो भी ऑप्शन अभी से प्लानिंग करें। इसके अलावा आप काउंसलिंग प्रोसेस के लिए टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से जुड़ सकते हैं। यहां एनालिसिस के साथ आपको काउंसलिंग की जाएगी, जो कि कोई भी तरह का मिस्टेक और कोई भी तरह का गैप नहीं आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज था ये स्कोर वर्सेस रैंक की हमारी एनालिसिस। साथ में मैंने ये भी बताया है कि क्या रैंक जा सकता है आपको ऑल इंडिया कोटा में, और लगभग स्टेट की भी मैंने आपको जानकारी दे दी। तो मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से जुड़े रहिए। नमस्कार।